नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम काव्य धार में। तो जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि काव्य धार है, तो इसमें कभी झरने की धार आपको महसूस होगी, तो कभी तलवार की भी धार महसूस हो ही जाती है। तो आज देखते हैं कि जो हमारे साथ रचनाकार हैं, वो झरने की तरह अविरल और शीतल हैं या फिर वो सुई की तरह चुभने वाले और तलवार की तीखी धार की तरह आप पर चलते हैं। तो बिना समय को गवाए नष्ट किए हुए मैं अब आज की रचनाकार कलमकारों से आप लोगों को मिलवाती हूँ। हमारे साथ है पल्लवी कृपाल त्रिपाठी जी ग्रेटर नोएडा से। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम। जी, और साथ ही हैं अनन्य देवरिया जी, जिनको जब भी किसी ने सुना, पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, तो उसका बस एक ही मन होता है कि वो बार-बार सुनता ही रहे। तो वो अनन्य देवरिया जी देवरिया से हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको भी। और अभी मनु बदायूनी जी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं मैं आप लोगों के समक्ष उनका भी परिचय रखूंगी। लेकिन बस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में कुछ पंक्तियां हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ और सुनिएगा कि खरे नेह के सौदे में, खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी, याद हमारी आए जब भी आखिर ढाई लिख देना, शब्दों में न बंध पाए यदि, शब्दों में न बंध पाए यदि मन में उमड़ी हलचल, तो जहां सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना, वो चौपाई लिख देना। और मुस्कुराहट देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये जिनकी पंक्तियां हैं उनके चेहरे पे निखार आ चुका है। एक प्यारी सी मुस्कान वाली पल्लवी कृपाल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ क्योंकि माँ शारदे के आशीर्वाद के बिना कम से कम इस क्षेत्र में एक कदम भी रख पाना संभव नहीं है। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि सरस्वती वंदना के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं मनु बदायूनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। पल्लवी जी भाई साहब जी आ गए। मनु जी की आवाज शायद हल्की सी कम आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है और मनु जी थोड़ा एक सा काम और पास में आइए। कीजिएगा, थोड़ा सा अपने पास कैमरे को रोटेशन पे डाल करके फुल स्क्रीन कर लीजिए आप। ठीक है, आप ये सब देखिए। और पल्लवी जी आपका स्वागत है। मैं शुरू करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस पटल का, इस वर्चुअल पटल का और इसके उपस्थित जो भी हमारे श्रोतागण हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, उन सबका अभिवादन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। स्मिता जी सखी हैं, सहेली हैं, मिलना हमारा एक दो बार हुआ और उसके बाद उनके आदेश पर आज उनके इस पेज पर उपस्थित हूँ। हालांकि अभी एक बहुत लंबे समय से लाइव आने का काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो सखियों का कनेक्शन है ये मुझे आज यहाँ ले आया। और साथ ही हमारे साथ में जो दो मेरे साथी रचनाकार मौजूद हैं इस समय, उसमें मनु जी और अनन्या जी, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और हम सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे, कितने प्रखर कलमकार हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ उपस्थित हूँ। और किसी भी कार्यक्रम में माँ वीणा पाणी की आराधना के साथ उस कार्यक्रम को शुरू करना एक सौभाग्य होता है। आज ये सौभाग्य मुझे मिला है। तो पूरे कार्यक्रम में विभिन्न रसों की वर्षा होगी, लेकिन ये शुरू के कुछ क्षण, कुछ मिनट हम माँ भगवती के चरणों में आराधन करते हुए, उनका नाम लेते हुए जो व्यतीत करेंगे, तो उसमें आप सब मेरे साथ जुड़े। पटल का भी आदेश चाहती हूँ, मनु जी का भी आदेश चाहती हूँ। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। दो पंक्तियां अपने जो भी हमारे इष्ट हैं उनके नाम, फिर माँ वीणा पाणी की वंदना करती हूँ जी। कि प्रथम पूज्य श्री गणपति, दूजे गुरु को मान, प्रथम पूज्य है गणपति, दूजे गुरु को मान, और फिर सुमिरे माँ बाप को जो है ईश समान, फिर ध्याए पितु मात को जो खुद ईश समान।
बहुत सुंदर, माँ वीणा बहुत पारी सुंदर। के चरणों में कुछ अपने शब्द शुरुमान अर्पित करती हूँ। शुक्रिया। कि हे विद्या प्रदा महामाया, हाँ हाँ वीणा की झंकृत तान दे, हाँ हाँ अभिसंचित कराशीशों से भक्तों को नवोत्थान दे। हे ब्रह्म सुता, हे पद्म सुशोभिनी, माल स्फटिक धारी है। लय सुर रस संगीत कलाएं, माँ सब देन तुम्हारी है। ग्रंथों में वर्णित तू ही माँ, वेदों को है शब्द दिए। बोली भाषा का वर देकर जीवन को नव अर्थ दिए। भटक वाह, गई है तनिक जो पथ, पीढ़ी को नवायाम दे। भटक गई है तनिक जो पथ, पीढ़ी को नवायाम दे। विश्व पटल पर विश्व गुरु का पहले सा स्थान दे, पहले सा स्थान दे। हे बहुत विद्या बहुत सुंदर। प्रदा महामाया, वीणा की झंकृत तान दे, अभिसंचित कराशीशों से भक्तों को नवोत्थान दे, कवियों को नवोत्थान दे, क्या बात है, क्या भारत बात है। को नवोत्थान दे। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो पल्लवी जी इतनी सुंदर, अब तो माँ का आशीर्वाद मिल चुका है और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों की अनुमति चाहूंगी कि मैं उनके जो कमेंट्स हैं एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर आगे का हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। उन्हें जी हाईलाइट भी करते रहना है, हम लोगों को भी दिखता रहेगा जी जी कौन जी कौन। जी, हाँ मैंने जी, बीच में किया था और फिर मैं करती रहूंगी। हाँ बिल्कुल। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, सुरेंद्र प्रजापति जी हैं, आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, सभी का स्वागत हाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है कि आप लोग समय के पाबंद हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई समस्या ना आए तो बिल्कुल हम लोग समय के पाबंद हैं और ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है और कि ये बस खुद कभी बड़े कभी अच्छे कुछ कवि हैं, अक्षय त्रिपाठी हैं सर। जी हाँ, मैंने सुना है उनको और बहुत जल्दी मेरी इच्छा भी है कि मैं उनसे बात करूं। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, सभी का स्वागत कर रहे हैं। प्रेमनाथ मिश्रा जी हैं और अगर आप लोगों ने से किसी ने भी इनको सुना हो तो आप एक बार सुनने के बाद कभी भी इनको भूल नहीं सकते हैं, इतने सुंदर इनके गीत होते हैं और बहुत अच्छा इनका गायन शैली भी है प्रेमनाथ मिश्रा जी का। और राजकुमार सेवक जी हैं, काव्यधार के समस्त साहित्यकारों का पटल पर अभिनंदन है, स्वागत है कह रहे हैं जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और साथ ही हैं आशुतोष त्रिपाठी जी, फिर से कह रहे हैं बढ़िया है त्रिपाठी जी ने त्रिपाठी जी की तो चलिए। जी और शुक्रिया शुक्रिया। सुमेध गन्नी जी हैं, बहुत सुंदर काव्य रचना कह रहे हैं आपको, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के संयोजन से सृजित श्राद्धा वंदन राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं और साथ ही सुंदर वंदना कह रहे हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश राम सेवक त्रिगुणायत। नमस्कार सभी विद्वान विद्वानों का जी, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहेंगे। लाइक कमेंट के साथ में आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये पल, ये समय जो व्यतीत हो रहा है और ये जो अद्भुत सा संयोजन है कि ये चौकड़ी जो बैठी हुई है, तिकड़ी कह लीजिए, मुझे इसमें से निकाल दीजिए, तो अद्भुत है ये लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो पाना। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिसके साथ भी आप शेयर करेंगे वो आपको थैंक यू ही बोलेगा। तो बस आगे का कार्यभार यात्रा शुरू करते हैं और कुछ पंक्तियां हैं मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम ढूंढ रहे मुझको झीलों में शिकारों में, तुम ढूंढ रहे मुझको झीलों में शिकारों में, मैं गुम हूँ मगर तब से दक्कन के पठारों में, मैं गुम हूँ मगर तब से दक्कन के पठारों में। एक बाढ़ गरजती है लातूर के सीने पर, कुछ रेत उड़ी
कुछ रेत लगी उड़ने सरयू के कछारों में। हालांकि ये लंबा है, लेकिन ये 2 पंक्तियां, ये 2 शेर जबरदस्त हैं। और फिर भी सुनने के बाद भी जो बहुत सीरियस होकर के बैठे हुए हैं, वो असली में इतने सीरियस है नहीं जितना आज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मैच्योर लगेंगे वो, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं हम लोग को। लेकिन मैं आमंत्रित करती हूँ अनन्य देवरिया जी को, जिनके शब्दों के बाण सीधे दिल को छूते हैं और भेद जाते हैं और सोचने पे मजबूर कर जाते हैं। घंटों इंसान बैठ करके सोचता रहता है ये क्या कह दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है अनन्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जितना गंभीर दिख रहा हूँ उतना मैं रहता नहीं हूँ। ये वैक्सीन का प्रभाव है, चाइना की देन है मुझे लगता है। अगर जो सुनने वाले हैं, तो ये पैनल बड़ा समृद्ध है ही। मैं आदरणीय पल्लवी जी से मिला हूँ, कमाल की रचनाकारा है। उसके अतिरिक्त एक अद्भुत व्यक्तित्व की आप स्वामिनी मनु बदायूनी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरे सर्वाधिक प्रिय शायर हैं, बहुत अजीज मित्र हैं मनु भाई। आप हैं, मतलब मैं अगर कहूँ कि समर्पण का अगर कोई चेहरा होता तो उसमें संदेह नहीं होगा कि उसका चेहरा आप जैसा होता। इतना डिटेल में रिसर्च करके और कठिन अपने काम को इतने समर्पण के साथ करना, यह अद्वितीय है। बधाई देता हूँ। तो लोग सुनने वाले नायक जी, आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, राजकुमार सेवक जी, ये तमाम लोग जो हैं बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, अपने आप में बहुत सक्षम है, समर्थ हैं। ऐसे तमाम लोग सुनने वाले हैं। मैं आप सभी का बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा सा ढीला हूँ स्वास्थ्य से, जैसा मैंने बताया ये चाइना की देन है, उसके बाद कुछ भारत सरकार की देन है। सब छलकी बुद्धि करता है बहुत ज्यादा जो है, मतलब उससे उम्मीद ना करें। मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी ये जो मुहिम है, इस तरीके का प्रयास जो आप कर रही हैं, हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश के बीच बोने की कोशिश कर रहा है, वो जीतेगा अवश्य। उसका जीतना प्रकृति के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर वो कहीं पराजित हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हार जाएंगी। अगर वो हार जाता है तो क्या क्या हार जाएगा। इसमें मैं शब्द का प्रयोग है, मैं शब्द का प्रयोग हर उस व्यक्ति के लिए है इस लड़ाई में कहीं कहीं संलग्न है। कि सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया। सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया। तो क्या क्या आएगा मेरे साथ, कि मेरे साथ पराजित होगा सच का एक दिनमान बेचारा। मेरे साथ पराजित होगा सच का एक दिनमान बेचारा। विजय बिंदु से टूट गिरेगा आशाओं का अंबर सा। तमस यहाँ पर शासक होगा, दिवस फिरेगा हमारा। सत्य अगर हम नहीं रहे, सत्य अगर हम नहीं रहे तो कौन जिएगा। सत्य अगर हम नहीं रहे तो कौन जिएगा धर्म हमारा। डूबेगी सदगत की नौका, सदगत की नौका डूबेगी। छल यदि पार गया, सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया। और भगवान ने गीता में कहा कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शुष्यति मारुतः। आत्मा को जो है शस्त्र काट नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता है, वायु सुखा नहीं सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जीवन में अगर कोई ऐसी स्थिति आए, उसके आगे की अगर मैं बात कहना चाहूँ तो जीवन में कोई ऐसी स्थिति आए जब आपका हौसला डगमगाने लगे, तो उसके आगे की बात मैंने कहने की कोशिश की कि एक ऐसा क्षण आए कि जो नश्वर नहीं है, प्राण जिसको कहते हैं, इकलौती ऐसी चीज है जिसे ब्रह्मांड में अमर माना गया है। एक ऐसा अवसर आए कि उसका नाश भले हो जाए, लेकिन आपके संकल्प का नाश होना चाहिए। यह समय का वेग जब दीपक बुझाना चाहता, यह समय का वेग अब दीपक बुझाना चाहता है, अब तुम्हारे शौर्य से बाजू लड़ाना चाहता है। चाहती है अब क्षमता तुमको अपना दास करना, पद तुम्हारे शीश पर रक्षक का उपहास करना। यह समय शांत का है, आज बन छपो दशाओं। ऐ मेरे संकल्प जागो, उठ खड़ी हो कल्पनाओं। जड़ में चलना है तुम्हें, तम में प्रखर होना पड़ेगा, और प्राण नश्वर हो तुमको अमर होना पड़ेगा। तुमको अमर, क्या बात। और हर अंधेरे का जन्म कहाँ से होता है, किस जगह से पनपना शुरू होता है, वो कि मानता हूँ यामिनी सब जो मानता हूँ यामिनी सब ज्योतियों को पी रही है, किंतु यह खाकर तुम्हारी ही चमक को जी रही है। तो कहो संकल्प जागे, यामिनी शरण करे, और पौरुष जूझने तक, और पौरुष जूझने तक। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैं गीत सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। भाई साहब उन्माद की पीठ पर बैठकर। तो कहो संकल्प जाके यामिनी शरण करे,
और पौरुष क्या युग लगे? तक जूझने का प्रण करे फिर कर्म पर फिर भाग्य का लेखा उलाटे, हर निराशा ध्वस्त कर दे, हर विपद के शीश काटे, घेर लेगी तब क्षमता, जब क्षमता घेर लेगी तब मुखर होना पड़ेगा, और प्राण नश्वर हो तुमको अमर होना पड़ेगा। अमर होना क्या चाहिए। क्या कहने वो क्या कहने, क्या कहने, बहुत वाह। शानदार। मैं साधारण सा गीत बनाता हूँ। कई बार क्या होता है कि प्रलय और विनाश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों साथ चलते हैं। इसमें से कोई एक चीज अगर पीछे छूट जाए तो दूसरी चीज अपने आप समाप्त हो जाएगी। सृजन के लिए प्रलय का होना बहुत आवश्यक है। बस यही कविता का विषय है, पढ़ता हूँ। जी, स्वागत। यह पराजय नहीं है, विजय मंत्र है। यह पराजय नहीं है, विजय मंत्र है। दीप्तांशु झरे आचमन के लिए। यह पराजय नहीं है, विजय मंत्र है। दीप्तांशु झरे आचमन के लिए। एक विध्वंस मन पर थिरकने लगा, एक विध्वंस मन पर थिरकने लगा, अंकुरित हो रही है नई सर्जना। एक आंसू झरा रुक गया फिर गला, एक आंसू झरा रुक गया फिर गला, प्रस्फुटित हो उठी है पुनः गर्जना, प्रस्फुटित हो उठी है पुनः गर्जना। हर प्रलय पर उगी है नई सभ्यता, हर प्रलय पर उगी है नई सभ्यता। तो प्रलय है जरूरी सृजन के लिए, यह पराजय नहीं है, विजय मंत्र है। दास करे आचमन, दास करे आचमन। वाह, और वाह। किस लिए ये कविता लिखी गई? तुम गए तो गए किंतु असमय गए, तुम गए तो गए किंतु असमय गए, प्रेम के निर्वहन। तुम गए तो गए किंतु असमय गए, प्रेम के निर्वहन की प्रथा छोड़कर तुम अलग हो गए, मुझको विस्मय नहीं। तुम अलग हो गए किंतु विस्मय नहीं, पात्र जाते रहे हैं कथा छोड़कर, पात्र जाते रहे हैं कथा छोड़कर। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं नया पात्र कोई गढ़ूंगा शुभे, मैं नया पात्र कोई गढ़ूंगा शुभे, मैं वचनबद्ध हूँ संकलन के लिए। यह पराजय नहीं है, विजय मंत्र है। दास उतरे आज, बहुत क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत। एक आदेश आया हुआ आशुतोष त्रिपाठी भाई साहब जी, मैं आपने बताऊं, पढ़ लिया? बहुत अजीज मित्र कहूं, बड़े भाई कहूं और एक सशक्त रचनाकार कहूं। इसके अलावा हिंदी भाषा के बहुत अद्भुत जानकार हैं आप, हमारे साथ उपस्थित हैं, तो बहुत भाई बहुत साहब धन्यवाद। हमने भी निवेदन किया था उन्माद जी, की जी, पीठ पर, कई बार जी हमने भी निवेदन किया था उन्माद की पीठ पर। पता नहीं आप सिर्फ आशुतोष भाई साहब को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल, जिसका भी बाल कौन है एकदम नजर नहीं दे रहे हैं। क्या बात है भाई। पल्लवी जी, हमारे तो बाल हैं, सुन लेंगे बात बहुत बार ये होता है तिवारी जी ने कुछ ऐसा कहा, तुम मुझे कम सुनाई दिया, लेकिन तिवारी जी ने कहा तो कुछ अच्छा ही कहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आवाज ठीक नहीं जी नहीं, अनन्या जी, तिवारी जी ने ये कहा है कि जिनके बाल कम होते हैं आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, ये आरोप है आप पर। तो ये आरोप का खंडन आप कैसे करेंगे, आप देख लीजिएगा। मैंने एक गीत कहा तिवारी जी ने आरोप लगाने में का कोर्स किया 6 महीने का, वो इसमें कामयाब आप चाय के लिए निवेदित हैं सादर सभी लोग, और साथ में श्रोतागण भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, एक कप चाय से सबको आप आमंत्रित कर सकते हैं। स्वागत है आपका। चलिए अनन्या जी, आप सुनाइए जो सुनाना चाहते हैं आप। स्वागत है। वैसे मैं उन्माद की पीठ पर, कई बार ये होता है कि ऐसा अनुभव होता है कि बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन रह रह के ख्याल आता है कि कुछ ऐसा है जो लिखना छूट गया है और जो लिखा नहीं जा सकता। क्या छूट गया है लिखना और क्या नहीं लिखा जा सका, मैं बताता हूँ। जिस तरह तुम सरल हो जटिलता लिए, हाँ, बहुत तुम सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सकते। बहुत शानदार है। जिस तरह सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सकते। जो तुम्हें शब्द की डोर में बांध ले, जो तुम्हें शब्द की डोर में बांध ले, हम कोई गीत वैसा नहीं लिख सकते, हम कोई गीत वैसा नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये अनुभव क्यों है? पंक्तियां सैकड़ों शब्द लाखों लिए, पंक्तियां सैकड़ों शब्द लाखों लिए, पुस्तिका बोलती है अधूरी। पंक्तियां सैकड़ों शब्द लाखों लिए, पुस्तिका बोलती है अधूरी में। तुमने मानो अभी अंतरों से कहा, तुमने जैसे अभी अंतरों से कहा कि तुमसे आयाम की ये, तुमसे आयाम की ये,
क्या बात। चेतना नहीं माप पाई तुम्हें, चेतना तक नहीं माप पाई तुम्हें, क्या कहें हम कि कैसा नहीं लिख सके, जो तुम्हें शब्द की धूल में बांधे वही वैसा नहीं लिख सके, जिस तरह तुम वाह, कहने वाला। लेता लिए एक वाह। वैसा नहीं लिख सके। और क्या नहीं लिख क्या सके कहने भाई। कि विश्व को सौंप कर प्रेम की पुस्तिका, मन विकल है कि मन का लिखा ही नहीं। आहा, विश्व को सौंप कर प्रेम की पुस्तिका, मन विकल है कि मन का लिखा ही नहीं, और संकलन कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा, संकलन कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा, रूप लेकिन तुम्हारा दिखा ही नहीं, रूप लेकिन तुम्हारा दिखा ही नहीं, तुमको आराध्य कहता रहा है, क्या बात। तुमको आराध्य कहता रहा है हृदय, हम उपासक जैसा नहीं लिख सके, जो तुम्हें शब्द की डोर में बांध ले, हम कोई गीत वैसा नहीं लिख सके, जिस तरह तुम सरल होता लिए एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके। नहीं लिख सकते। मैं अगर समय होते कि और सुनाना चाहूँ आदेश जो है जी। ऐसा दिया था उसके साथ में जी 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 हमारे पास है तो एक मिनट। जी ठीक है, आइए मैं पहले आपको सुना। आपने शायद जो मैंने घाट से सुनाया था, शमशान भूमि से मैंने इसका पढ़ा हुआ दे। वही गीत है। बहुत। हाँ जिंदगी में एक ऐसी अवस्था आती है जिससे किसी के संदर्भ में जोड़कर हम देख सकते हैं, कोई भी चीज जब अपने चरम बिंदु को छू लेती है तो उसके बाद की जो स्थिति है बस वहीं से उसकी आगे की यात्रा इंसान अकेले तय करता है। किस तरीके से कि मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ, जिंदगी ऐसा करो तुम यहीं से लौट जाओ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से। घोर दुर्गम पथ निकट है और छलनी पाँव मेरे, घोर दुर्गम पथ निकट है और छलनी पाँव मेरे, आंख में घर ढूंढते हैं मन से निर्वासित अंधेरे, प्राण मुझसे पीर का परिमाप पाना चाहता है, प्राण मुझसे पीर का परिमाप पाना चाहता है, और मन ऐसा है तापस गुनगुनाना चाहता है, किंतु मन ऐसा है तापस गुनगुनाना चाहता है। तो यह मेरा अपना चयन है, यह मेरा अपना चयन है, तुम स्वयं को मत चलाओ, जिंदगी ऐसा करो तुम भी यहीं से लौट जाओ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूं, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूं। और मैं नहीं लेकर चला हूँ कंटकों पर कोई शिविका, जीवन का कोई संघर्ष किसी के कंधे पर बैठकर तय नहीं किया, फूल हो या कांटे अपने कदमों से चले। मैं नहीं लेकर चला हूँ कंटकों पर कोई शिविका, ना कभी मैं ढूंढता हूँ भाग्य रेखाओं में कृतिका, मैं स्वयं की पीर को भी गुनगुनाने में कुशल हूँ, मुझ में झांको और देखो मैं स्वयं में एक दल हूँ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ, किंतु मेरी बात मानो जो तुमसे बोलता हूँ, इस कटीले अंध पथ पर तुम स्वयं को मत बिछाओ, जिंदगी ऐसा करो तुम भी यहीं से लौट जाओ, मैं तुम्हें इस देह और कहाँ जाना इस सफर जो है कहाँ समाप्त होगा, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। मुझको जाना है विरह में प्राण का संचार करने, मुझको जाना है विरह में प्राण का संचार करने, आंसुओं को रूप देने, शोक का उपचार करने, वेदना सर्वग्ध करने, आह का श्रृंगार करने, प्रेम की अर्थी उठाने, हर प्रणय को पार करने, प्रेम की अर्थी उठाने, हर प्रणय को पार करने, अन्न गढ़ा अपना कथाने मुझको पथ पर छोड़ना है, अन्न गढ़ा अपना कथाने मुझको पथ पर छोड़ना है, रक्त रिश्ते पांव खोले कंटकों पर दौड़ना है, एक पारावार हूँ मैं, तुम स्वयं को मत बहाओ, जिंदगी ऐसा करो तुम यहीं से लौट जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे झेलने के लिए। बहुत ही खूबसूरत अनन्या जी। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगी, हालांकि अनन्या जी को मैंने ये बात बताई थी कि ये वो रचना है जिसने मुझे ठहरा दिया था, और मैं ठहर करके रिपीट कर करके इसको मैंने सुना था। उसके बाद मैंने तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था अनन्या जी को। मैंने 10 बार सोचा भेजू नहीं भेजू, फिर मैंने भेजा था। हालांकि मैं ऐसा करती हूँ नहीं, लेकिन इस रचना ने मुझे विवश कर दिया था कि मैं आपसे बात करूं, और ये बातचीत की वजह ये रचना बन गई। तो बहुत बहुत आपकी मैं जितनी भी प्रशंसा कर लूं, जिस शब्दों में कर लूं वो पूरा नहीं पड़ेगा। इतनी खूबसूरत आपकी सारी रचनाएं होती हैं, लेकिन ये जो है विशेष
तौर पे मैं कहूंगी कि हमेशा कालजयी रहेंगी और किसी भी कालक्रम में ये याद रखी जाएंगी। और मैं अकेले क्यों तारीफ करूं, हम 3 लोग कम पड़ जाएंगे, तो मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी और कहते हैं कि वाह कितना सुंदर शब्द संयोजन भावों से परिपूर्ण है। अमित मनोज सक्सेना जी हैं, महेश गुप्ता जी हैं, कुमार शैल जी हैं और शिवा मर्दानी जी हैं, क्या बात है भाई। और साथ ही है अनुपमा सहाय जी, आशुतोष त्रिपाठी जी के तो लगातार कमेंट्स हैं और सविता सिंह सूर्यवंशी जी हैं, भरत सिंह रावत कवि जी हैं, ओज के बहुत ही अच्छे कवि हैं और मंचों से जब पढ़ते हैं तो वाकई सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा ओजस्वी कवि हैं। सुरेंद्र प्रजापति जी हैं और साथ में हैं अरुण तिवारी जी हैं और वरुण पांडे जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं। सभी लोग आपकी बहुत 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 वाली प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन रचनाओं के लिए। साथ में है नवीन शुक्ला जी, नमस्कार। अनन्या जी बोल रहे हैं जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के क्रम में कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि है वक्त सब जख्मों की दवा, है वक्त सब जख्मों की दवा, मान जाएंगे सबने कहा तो हम क्या भला मान जाएंगे, सबने कहा तो हम क्या भला मान जाएंगे, बर्बाद खुद ही खुद को किया इस पे हमने, बर्बाद खुद ही खुद को किया इस पे हमने, वो कह गया था करके दिखा मान जाएंगे। और विश्वास मानिए कि ये जिनकी पंक्तियां हैं, ये जिनकी रचनाएं हैं, जब वो सुनाते हैं तो आप भी उनका लोहा मान जाएंगे। और मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ मनु बदायूनी जी का, जिनके बाल जरूर कम हैं लेकिन जब रचनाएं सुनाते हैं वो तो तालियां बिल्कुल भी कम नहीं होती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनु बदायूनी जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मिता जी। एक्चुअली जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे अभी आपने नाम, जैसे नवीन शुक्ला भाई साहब, ये भी बड़े अच्छे गीतकार हैं, इनको आप सुनेंगे मजा आ जाएगा। आशुतोष त्रिपाठी भाई साहब बड़े भाई साहब है ही, महेश गुप्ता सर भी हमारे बड़े भाई। मैं तो यहाँ जी मनु जी, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, सबके नंबर आप मुझे शेयर कर दीजिएगा बाद में। नहीं बड़े अच्छे लोग हैं तो लोग, इनमें से कुछ तो मेरे भाई जैसे हैं तो बड़ा अच्छा। लेकिन देखिए अब आपने हमारा जो है दुखती रग पे हाथ रख दिया है स्मिता जी। आवाज मेरी ठीक आ रही, पहले ये बताइए। बिल्कुल आ रही है, ठीक आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी सी आ रही है। हालांकि आपके लिए तो शायद ये हास्य कविता है, लेकिन मैं अपने दर्द की एक कविता जो है आपको सुनाता हूँ। आपने जो है छेड़ ही दिया ऐसा टॉपिक जो है कि हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ेगी। अब यही शुरुआत करता हूँ। वैसे भी कुछ लोगों का आदेश रहता है गुप्ता सर वगैरह की कुछ ना कुछ हास्य का जरूर पड़े। तो अनन्या भाई साहब देखो, आपको ऐसे देख के मुस्कुराओ मत, आपको तो मैं देख के वैसे ही झलता हूँ। इस एक व्यक्ति ने पर्यावरण का, इन्होंने जितना पर्यावरण का नुकसान किया। मनु जी मैं बताऊं, अनन्या जी आप भी सुनिएगा कि आज इसका एहसास मुझे सुबह हुआ था, दिन में जब बात हो रही थी मेरी मनु जी से, तो मुझे एहसास हो चुका था जो इन्होंने अभी अभी बोला है। तो आप सुनाइए। एक्चुअली पर्यावरण का बड़ा नुकसान किया इन्होंने। 1170 पेज का महाकाव्य लिख दिया। मतलब आपको, हमें लगता है 2-4 पेड़ तो आपके महाकाव्य में कटा होगा, इतना काव्य आपने मतलब यूज कर लिया बिना कुछ सोचे। अच्छा, हम तो बधाइयों के हैं, हमारे यहाँ ऐसे इतना नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ किसी ने रामायण लिखी थी, क्या था, तो उसने बस 4 पंक्ति में देखिए रामायण खत्म। उसने कहा कि एक राम एक रावण नाम, एक क्षत्रिय एक बावन नाम, उसने उसकी त्रिया हरी और उसने उसकी मौत करी, बात से हो गया बातन ना, तुलसीदास ने लिख दिया पोथन नाम। यहाँ रामायण खत्म, इससे लंबी नहीं होती। भाई साहब 1170 तो मैं आपको सुनाता हूँ अपने दर्द की और आप लोगों के लिए ऐसी की कविता। देखिए, इसको मेरी एक्चुअली खुद पे कविताएं लिखी हुई हैं, उनमें से एक ये है, कहा है कि चेहरे से आसगी के सभी हाल गए हैं, चेहरे से आसगी के सभी हाल गए हैं, यूं कुछ नहीं बदला है सिर्फ बाल गए हैं। अब बाल जाने से क्या क्या हुआ, अब बाल जाने से क्या क्या हुआ है हमारे साथ, वो आगे की पंक्तियों में आपको समझ में आएगा। मेरे मोहल्ले की लड़की है पुल्लू ले गया, मेरे मोहल्ले की लड़की है पुल्लू ले गया, एक मुझसे भी काला था वही कल्लू ले गया।
और कैसे वाह बताएं वाह बालों वाह। ने क्या क्या सितम किए, कैसे बताएं ओहो। बालों ने क्या क्या सितम किए, मेरी पसंद रिक्शे वाला बल्लू ले गया। वाह, लगता है जैसे ये तो हम बड़ा तो हो दुखद कंगाल हो गए गया। हैं, लगता है जैसे हम तो हो कंगाल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से बाल गए। बाल गए हैं। क्या बात क्या है। कहे हैं कि क्या आशिकी, देखें अगला अंतरा कि क्या आशिकी और उस पे फिर मुझ पे सितम है क्या, क्या ओहो। आशिकी और उसमें फिर मुझ पे सितम है क्या, कैसे बताऊं यार कि अहले सनम है क्या, कहता है खाई थी कसम सिर पूरा भरा था, जब बाल ही बचे नहीं सर की कसम है क्या। सुना वो किसी गैर संग नेपाल गए हैं, सुना सुना वो किसी गैर संग नेपाल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से बाल गए हैं। और भाई साहब देखो एको बार हाथ नहीं लगाना अब बालों में, नहीं हमारा खून हो जलेगा। और हालत क्या हो गई कि है साथ कौन गंजों के एक दल को छोड़कर। हालत कहाँ तक पहुंच गई है कि कविता पढ़ते पढ़ते मैं लगता है कभी रो ही दूंगा, क्योंकि अंदर से भावनाएं निकल आती हैं। है साथ आप कौन रोए ना गंजों रोए, के एक मेरे दल आंसू जरूर निकल रहे हैं। कि है साथ कौन गंजों के एक दल को छोड़कर, सब जानवर चले गए जंगल को छोड़कर, ऐसा न था कि हमने कुछ परवाह नहीं की, सब कुछ तो लगाया था मालम्बल को छोड़कर। ओहो। मंदिर कभी तो कभी अस्पताल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से बाल गए। और क्या क्या कमाल करना पड़ता कमाल है है आप आप, लोग कमाल है आप। इसको हृदय से महसूस करिए, क्या क्या करना पड़ता है हमारे जैसे लोगों को कि भैया किसी का बच गया है, जिसका बच गया है काट दीजिए। कहा है कि हर डॉक्टर को देवदूत बोलना पड़ा, प्रारंभ के दिनों में ऐसे ही होता है, हर डॉक्टर को देवदूत बोलना पड़ा, जो टेरिकाट को भी सूत बोलना पड़ा, इज्जत पे आई सब उसूल तोड़ने पड़े, मैं था शरीफ फिर भी झूठ बोलना पड़ा। सबसे क्या यही कहता हूँ पिछले साल गए हैं, क्या क्या हाँ, क्या क्या बदल गया है जब से सबसे बाल यही गए हैं। और क्या हुआ है कि वो मिलन के सब ख्वाब अब बादों में बचे हैं, वो मिलन के सब ख्वाब अब बादों में बचे हैं, हम बादशाह थे अब तो बस प्यादों में बचे हैं, कब हादसा हुआ था ये ख्याल नहीं है, आगे के बाल अब तो बस यादों में बचे। सब बहुत तिरुपति जाते हैं बहुत कि सब 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 तिरुपति जाते हैं कि अर्पित करेंगे बाल, हम बाल मांगने वहां हर साल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से। बात और एक भगवान से आपकी प्रार्थना भी है, हाँ, क्या आपकी बात समस्या भगवान को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। भगवान से, या आप लोग जो हंस रहे हैं ना, इसलिए भगवान से प्रार्थना भी है कि जब दर्द दिया है तो यूं सुकून ना देना, जब दर्द दिया है तो यूं सुकून ना देना, गंजों को प्रभु इस तरह ना खून ना देना, ससुराल में मेरी भी एक खाली कमाल है, भूखा हो शेर उसके मुंह में खून ना देना। पर छेड़छाड़ देखो कितने मजे आ जिंदाबाद, रहे हैं, आप लोगों के पूरे हैं ना इसलिए मजे आ रहे हैं कि पर जिंदाबाद। छेड़छाड़ क्या, ओह माय गॉड। उफ। कि पर छेड़छाड़ क्या कहे की हंसी मजाक, टोपी लगा के यार जब ससुराल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से बहुत बाल बढ़िया, गए। क्या बात। और एक और प्रार्थना भी है, ये अनन्य भाई साहब अभी बार बार कर रहे थे ना, ये बार बार ऐसे कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए है कि भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, गंजों के सामने जो अपने बाल संभाले। भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, गंजों के सामने जो अपने बाल संभाले, गंजा कोई मजाक की कुछ चीज है यारो, हो जाए अंधे सिर की तरफ घूरने वाले। हालांकि घूर आप अभी भी उधर ही रहे हैं, गजब, पर गंजों क्या की बात। भगवान भी सुनता नहीं शायद। भाई साहब मैं रो ही दूंगा पढ़ते पढ़ते, मुझे लगता है कि पर गंजों की भगवान भी सुनता नहीं शायद, वो मेरी बालों वाली मांग टाल गए, क्या क्या बदल गया। जब से बाल गए हैं। उफ। ऐसा कि हम कैसे रामदेव के बादों में आ गए, बहुत कुछ भुगता है कि हम कैसे रामदेव के बादों में आ गए, सब अच्छा खाना छोड़ सलादों में आ गए, आए तो कुछ बाल जब नाखून घिसे थे, पर सिर पे नहीं आए सब हाथों में आ गए, बंदर समझ के लोग चने डाल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से। मैं और नहीं पढ़ सकता, बहुत रहने दीजिए, आप मुझे रुलाई दीजिए। खंड आप काव्य लोग तो बार आपने बार भी लिख डाला है।
अभी इसमें 14 अंतरे और हैं। ये तो मैं आप हाँ, लोगों वही को मैं कह दया रही हूँ, दिखा खंड रहा हूँ। काव्य तो आपने भी लिख डाला है। एक्चुअली आदमी का जब दर्द होता है ना बहन जी, तो फिर आदमी रोते समय पता नहीं चलता कितना वक्त हो गया। बस मैं तो बस वही आंसू पूरे उतार रहा था। ये चलिए खैर। ये खंड काव्य आपका ना कलयुग के बाल कांड के नाम से प्रकाशित होगा। क्या अच्छी बात है, बात ये क्या बहन जी बात मालूम है, है। मुझे अच्छा ये लगा जी बहन जी आपको पसंद आया, क्योंकि महिलाओं को कोई चीज पसंद आना ना भाई साहब इतना आसान नहीं होता। तो मेरे बगल में एक भाभी जी हैं, हमारे साथ चली गई थी एक दिन, किसी को गिफ्ट देना है उनको, तो दुकान का उसने क्या पूरा उलटवा दिया दुकान, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो दुकान वाला परेशान, आखिर में बोली, इधर देख के बोले, अच्छा ये बताइए हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? अच्छा दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए, बोले बहन जी यही ले जाओ, आईना है। इतना आप लोगों को जो है, आप तो और भी खतरनाक है। हम तो भाई शादी के बाद वैसे ही महिलाओं से डरते थे, आप वीर रसौल लिख रही हैं। चलिए मैं बहन जी आपको ही प्रणाम करता हूँ, मैं आपको चंद सुना देता हूँ। अच्छा मैं जी। चलिए मैं हंसी के बस मैंने सोचा था थोड़ा सा हल्का क्या फुल्का बात। मूड हो जाता है, तो शेर जो है आपके पास तक पहुंच जाए शायद, नहीं, ऐसा इसके है लिए नहीं कि आपका सब मन लोग हल्का अपने दिल कीजिए। की धड़कन को थोड़ा सा संभाल लीजिए, और मैं दो चार कमेंट्स और देख लेती हूँ। जी जी क्योंकि स्वागत। मुझे ना यहाँ से निकलने में थोड़ा समय लग जाएगा, और बस हंसते हंसते आंख एकदम भर आई है पूरी तरह से। और भाई आप इतने कमाल हैं कि मैं लगातार जब कमेंट्स देख रही हूँ ना, तो एक ही है कि मनु जी आप तो एकदम कमाल है, और मुझे लग रहा है कि वो टाइप करते करते भी लोग गिरे पड़े होंगे, कहीं कोई बेड से गिरा होगा, कोई चेयर पे बैठा होगा तो वो जमीन पे पाए, और जो नहीं सुन पा रहे होंगे लोग सोचे ये हो क्या रहा है मेरे घर में आज। ये समा आपने बना के रखा हुआ है। नवीन शुक्ला जी, सुरेन प्रजापति जी कहते हैं वाह जिंदाबाद है, और मनु भाई बाल तो गए हैं पर जो कविता आई है वो कमाल 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 है। आशुतोष त्रिपाठी जी कह रहे हैं साथ ही हैं कि बाल त्रासदी कोरोना से बढ़ी है। अच्छा मैं सोच रही थी बहुत दिनों से कि मेरे बाल इतने झड़ क्यों रहे हैं, मुझे नहीं मानता कि धरती के किसी कोने पे कोई इतनी शिद्दत से मांग रहा है कि मेरे तो गए ही गए हैं, औरों की भी ले लो, लील लो भगवान, लील लो। ये वजह हो सकती है इसकी। अब समय पानी वानी नोएडा का अच्छा है, ये सब मनु जी की देन है और कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपको प्रमोद सर एक श्रीवास्तव छोटी जी सी हैं रचना, जी, बहुत सारे जी जी सुनाइए। अब हालांकि मैं कमेंट्स अनन्य भाई आप साहब ने बात। अनन्य भाई साहब ने पहले ही मना किया था, बोले ये मत सुनाया करो हल्की है, तो मैंने सोचा हल्की जरूर सुनाऊंगा, हल्की क्यों नहीं सुनाऊंगा भाई, हल्की कहाँ सुनाऊंगा, फेसबुक पे नहीं सुनाऊंगा तो। एक्चुअली आत्मबोध की रचना है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति को मनन करना चाहिए, दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करना चाहिए, अपने विषय में सोचना चाहिए, उसके व्यक्तित्व के विषय में, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो वो मैंने भी ध्यान करा था। तो ध्यान करने के बारे में जो अपने विषय में जो हमारी जो कहते हैं ना आत्मज्ञान हुआ, वो ये इस कविता में है, छोटी सी कविता है एकदम। ये खंड काव्य नहीं, डरिए मत बहन जी, आपके चेहरे पे जो भाव है डर वाले ये नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समय तो आपका मैंने है अपने जी, विषय में स्वागत है। जो मैंने जाना वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज्यादा शेर नहीं सुनाऊंगा। फिर कहा कि ना हंसने को ना रोने को, मैंने जो अपने विषय में जाना कि ना हंसने को ना रोने को, ना ही कुछ पाने खोने को, ना हंसने को ना रोने को, ना ही कुछ पाने खोने को, मैंने योगासन से जाना मेरा जन्म हुआ है सोने। कि ना हंसने को ना रोने को, ना ही कुछ पाने खोने को, मैंने योगासन से जाना मेरा जन्म हुआ है सोने को। और ये मुझे कैसे पता चला, इतना आसान नहीं था जानना, कि खुद को बचपन से यूं ढाला, खुद को बचपन से यूं ढाला, निकम्मों की पॉलिसी बने रहे, पापा के जूते टूट गए हम निपट आलसी बने रहे। खुद को बचपन से यूं ढाला, निकम्मों की पॉलिसी बने रहे, खुद को पापा के जूते टूट गए हम निपट आलसी बने रहे। हमने ऐसे संघर्ष किया हम सोए तूफानों में हैं, हमने ऐसे संघर्ष किया हम सोए तूफानों में हैं, माँ ने जब बिस्तर पलट दिए हम सोए गुसल खानों में हैं। ये मेरा अटल निकम्मा, ये मेरा अटल निकम्मापन कुदरत भी नहीं बदल पाई। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा अटल निकम्मापन कुदरत भी नहीं बदल पाई, आंधी पानी बारिश मेरी करवट भी नहीं बदल पाई। तो न रोशन करने कुल अपना,
तो न रोशन करने कुल अपना, न बाप का नाम डुबोने को, मैंने योगासन से जाना, मेरा जन्म हुआ है सोने को। सोने को। सोने को। बहुत बढ़िया। और इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ध्यान भी ऐसे हो जाता है। ध्यान के लिए भी बुद्ध गए थे ना वहां तक, तो मैं भी ने भी कुछ किया है। तो यूं ही किया कि जहां बुद्ध ने भोजन त्यागा था, मैं खा के वहां भर पेट गया। जहां बुद्ध ध्यान में बैठे थे, मैं वहीं पे जाके लेट गया। जहाँ बुद्ध ने भोजन त्यागा था, मैं खा के वहां भर पेट गया। जहाँ बुद्ध ध्यान में बैठे थे, मैं वहीं पे जाके लेट गया। खर्राटों से मंत्रोच्चार सपने में मैंने किया ध्यान। खर्राटों से मंत्रोच्चार सपनों में मैंने किया ध्यान। मैंने अब तक कुछ पढ़ा नहीं, तो दूंगा अब से सिर्फ ज्ञान। आहा आहा ये सही है। कर्मों से मेरा क्या लेना, कर्मों से मेरा क्या लेना, मैं दिव्य पुरुष हूँ आलस का। कर्मों से मेरा क्या लेना, मैं दिव्य पुरुष हूँ आलस का। शेरों से करतब करवाओ, मैं तो गंडा हूँ सर्कस का। कोई पत्नी को समझाए, कोई पत्नी को समझाए, कहती है बर्तन धोने को, मैंने योगासन से जाना, मेरा जन्म हुआ है सोने को। क्या आखिरी बात अंतर है कि आलस कोई इतनी आसान चीज नहीं है। मैं आखिरी अंतर के साथ आपको बता रहा हूँ कि आलस एक त्याग समर्पण है। आलस एक त्याग समर्पण है। मेरी एक खाट तक टूट गई। आलस एक त्याग समर्पण है, मेरी एक खाट तक टूट गई। आलस में मिलने जाए कौन, मेरी सच्ची प्रेमिका छूट गई। ओहो। मार्ग में कितनी बाधाएं, मार्ग में कितनी बाधाएं, आलस्य धर्म पे अड़ा रहा। मार्ग में कितनी बाधाएं, आलस्य धर्म पे अड़ा रहा। सबने कितने ताने मारे, पर मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। मेरा जीवन लंबा होगा, कछुए मेरे हमसाए। मेरा जीवन लंबा होगा, कछुए मेरे हमसाए हैं। भागा होता तो बच जाता, मैंने पुलिस के डंडे खाए। तो मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा, होगा वो जो है होने को। मैंने योगासन से जाना, मेरा जन्म हुआ है सोने को। क्या बात है। बड़े बाप के बेटे हैं, जन्म जन्म से लेटे हैं। और इसी किस्से को आपने ये जो यथार्थ करके दिखाया है ना। और देखिए, एक मैंने पढ़ा था, आशुतोष त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि सिर्फ पापा के जूते ही टूटे कि भाभी जी ने भी कुछ तोड़ा है। तो आपको बिल्कुल नहीं, घर में मेरा सम्मान बहुत बड़ा हुआ है। मैं आसपास में इस मामले को लेकर सब बोलते हैं कि मेरे पत्नी मेरे सामने तो एक हफ्ते से ज्यादा चलती नहीं है। मैं इसका कारण है, देखिए आप लोगों को एक बहुत कमाल की राय दे रहा हूँ भाई साहब के लिए आप लोगों के लिए नहीं है। हम लोग शादीशुदा में थोड़ा सम्मान अगल बगल बनाना होता है, तो मैं बोल दिया हूँ अपने घर में। मैंने कहा भाई मार तुम लिए, चिल्लाऊंगा मैं। उसने एक थप्पड़ मार दिया। अपन चिल्लाते, बताओ आगे से ऐसा करोगे? तो लोग सोचते हैं बगल का पंडित का मूड खराब हो गया। चलो अब मैं आपको जिस काम के लिए मुझे आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है स्नेह मोहब्बत दी है, 2-3 शेर के साथ मैं अपनी जगह लूंगा। मैंने लग रहा है समय बहुत ले लिया। नहीं, आपने भरपूर और बहुत अच्छा वाला समय लिया है। और देखिए, राजेश राज जी हमसे जुड़े हुए हैं और आशु कवि हैं, कौन इनको नहीं जानता है। इनका नाम ही काफी है। तो वो कहते हैं वो ध्यान में शायद बैठे होंगे, जिस योगासन की आप बात कर रहे थे। तो योगासन तो नहीं, लेकिन वो ध्यान में जरूर बैठते हैं शाम को। और वो कह रहे हैं कि अभी ध्यान खत्म होने के बाद आया, काफी जिंदा दिली से गोष्ठी हो रही है, तो ठहर के रह गए वो भी। क्या बात है भाई। मनु जी, आपने तो एकदम मतलब रंग ही बदल दिया यहाँ पे जी। चंद मैं अपने रंग के शेर सुनाता हूँ। अपने रंग के इसलिए क्योंकि हर शायर का अपना एक रंग होता है। मैंने क्या कहा था कि पहली इसकी ऐसे तो हल नहीं होगी, तेरी सूरत सब इस दिल में बदल नहीं होगी। और शेर उसमें ये था कि ये तेरे जख्म तो लगते नहीं मेरे जैसे, ये तेरे जख्म तो लगते नहीं मेरे जैसे, यकीनन फिर मेरे जैसी गजल नहीं होगी। तो हर शायर का अपना एक रंग होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने रंग के 2-3 अशार कुछ सुनाता हूँ आपको। एक शेर यूं देखें कि बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे। बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, दिल करता है खेतों बागान देख लूं। क्या वाह 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 वाह।
बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, दिल करता है अब खेतों बागान देख लूं। और सिर्फ ये है कि चिड़िया ये चाहती है, ये हम सब लोग उनके साथ जो बाहर आके जो होते हैं, कि चिड़िया 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 ये चाहती है चूजा पास में रहे, चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे, और चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। आसमान देखने, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या वास्तविकता, बिल्कुल बिल्कुल सत्य। चिड़िया चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे, और चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। और फिर देखें कि खंजर खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, खंजर खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, रहती है कहाँ मैं भी मेरी जान देख लूं। क्या बात कह दिया, वाह क्या बात कह दिया। खंजर खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, रहती है कहाँ मैं भी मेरी जान देख लूं, चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। और इस गजल का सबसे अच्छा शेर बस मैं सुनाऊंगा। कहा कि जिसने जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, बेटा मुझे उठा दे मैं दालान देख लूं। क्या बात कह दी आपने। जिंदाबाद, मुकर्रर हो जाए भाई, ये शेर तो मुकर्रर हो जाए जी। क्या बात है मनु जी। जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, बेटा मुझे उठा दे मैं दालान देख लूं, चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। और चलिए मैं एक गजल और सुना दूं या मुझे लगता है वक्त काफी हो गया, आप समझ आए। मैं चाहूंगी मनु जी कि आप ये अपना गजल बचा के रखिए, जब हम लोग ये दुबर्रर वाला क्रम करेंगे ना तो ये गजल आप उस समय जरूर सुनाइएगा। और आपके अंदर वो खूबियां हैं, कभी तो आप आंखों को गीला करना आपको बखूबी आता है, कभी आप हंसा हंसा के रुलाते हैं, तो कभी आप भावुक करके रुलाते हैं, लेकिन जो भी आप करते हैं एकदम कमाल करते हैं। मतलब समा आपने जिस तरह से ये धार आपने चलाया है ना, मजा आ गया है बस खाली। और सभी लोग अब जाकर के अपने धड़कनों को संभालते हुए टिक करके बैठने का एक प्रयास कर रहे होंगे। और एक कमेंट मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, और वो कमेंट है राजेश राज जी का, और वो कहते हैं कि मैं 1 मिनट यहाँ पे रखती भी हूँ। वो कह रहे हैं कि मनु अच्छा पढ़ रहे हैं, गेंडे का भी भाग्योदय कर दिया, स्मिता इस ब्रांड के कुछ आलसी और ढूंढो। और जिस तरह से आपके भावनाएं हैं, आपका शब्द संयोजन है, अद्भुत है, और सारे रस हैं आपके पास में। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत धन्यवाद आपका, और जो लोग मुझे सुन रहे थे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना काम छोड़ के आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए नहीं, और ये विश्वास मानिए कि इस समय में इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ऐसे बैठेंगे तो या तो आप किसी से बातें कर रहे होंगे वो भी निरर्थक होगा, या तो आप किसी से आर्गुमेंट कर रहे होंगे वो भी निरर्थक होगा, या जो भी कुछ कर रहे होंगे ना सब निरर्थक होगा। सार्थक और सार्थक सिर्फ यही है कि हमारे पटल पे आइए, यहाँ जुड़िए और इस रस का आनंद लीजिए। और आनंद लेने के क्रम में कुछ पंक्तियां हैं, मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि जीवन चौसर में सजे सबकी अलग अलग बिसात, जीवन चौसर में सजे सबकी अलग अलग बिसात, अपनी अपनी जंग है अपनी शय और मात, जीवन में पद 3 है उगे तपे ढल जाए, जीवन में पद 3 है उगे तपे ढल जाए, आना जाना रीत है सूरज रोज सिखाए, आना जाना रीत है सूरज रोज सिखाए। और नित्य नए दिनों में कुछ न कुछ सिखाने वाली पल्लवी कृपाल त्रिपाठी जी, जिनकी मुस्कुराहट भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपका काव्य पाठ अभी अधूरा है, तो पुनः आपका स्वागत करती हूँ मंच पे, पल्लवी कृपाल त्रिपाठी जी। जी स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं उन सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ, स्मिता जी को शुक्रिया। और जो अभी ये जो माहौल जो क्षमा बांधा है मनु जी ने, उसके पहले अनन्य जी ने कार्यक्रम की जो भव्य शुरुआत की, उसके बाद मैं क्या पढ़ूं मुझे ये सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छा सुन लेते हो तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि हम क्या पढ़े, इतने अच्छे रचनाकारों के सामने पढ़ना। फिर भी कोशिश करती हूँ आप सबका थोड़ा सा संबल मिले, हौसला मिले, तो मैं भी कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सभी लोग जो पटल पे
भूमिका मत नहीं, बांधिए, सभी हमने लोग आपको जो पहले भी सुना हुआ है और जब हम आपको सुनते हैं तो विश्वास मानिए कि मैंने हर बार बोला है, सबको यही लिख करके भेजा था कि ये तिकड़ी कमाल है, आप लोग जरूर से सुनिएगा। तो पल्लवी जी तो सुनाइए सबसे आप। पहले तो एक छंद से शुरुआत करती हूँ। पुनः जी। सभी जो हमारे इष्ट हैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं तभी अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। तो पुनः एक बार आप सबका साथ मिले, पंक्तियां ये हम सबके लिए हैं। शुरू करती हूँ कि यदि जी। शुरुआत में ही भज ले गणेश जी को, शुभ काज सिद्धि के विधान मिल जाएंगे। यदि शुरुआत में ही भज ले गणेश जी को, शुभ काज सिद्धि के विधान मिल जाएंगे। मातु पितृ को नवाए शीश नित, घर से ही तीर्थ बिना ही भगवान मिल जाएंगे। और राग द्वेष छोड़ कर नेह बांटते रहे तो दिल में सभी के स्थान मिल जाएंगे। और मातु शारदे को शारदे को मातु शारदे को सौंप देंगे आप लेखनी, तो दुनिया के सारे सम्मान मिल जाएंगे। मातु शारदे को सौंप देंगे आप लेखनी, तो दुनिया के सारे सम्मान मिल जाएंगे। दुनिया के सारे सम्मान मिल जाएंगे। क्योंकि ओज की बात हो चुकी है, कुछ बहुत ही शुद्ध परिष्कृत साहित्य से जैसे आपने शुरू किया था, कुछ हल्के फुल्के और गजल की बात हो चुकी है, तो मैं कुछ मुक्तक और एक छोटे से गीत से आप सबको जोड़ूंगी। शुरुआत करूंगी, मनु जी को 4 पंक्तियां देती हूँ। आपने जिस तरह चाय पीते हुए, और ये जो टी लवर होते हैं, जो चाय वालों को ऐसे चाय का कप दिखाना, ये भी, इसको भी शास्त्रों में गलत ही कहा जाता है, पाप ही कहा जाता है। लेकिन फिर भी तो चलिए मैं चाय के नाम 4 पंक्तियां हल्की फुल्की सी करती हूँ, उसके बाद से कुछ मुक्तकों से जोड़ती हूँ कि कभी बचपन के यारों की हठीली राय हो जैसे, कभी बचपन के यारों की हठीली राय हो जैसे, और गणित वालों की बस्ती में कला संकाय हो जैसे। गणित वालों की बस्ती में कला संकाय हो जैसे, और नहीं कुछ और भाता है हमें चस्का लगा ऐसा, नहीं कुछ और भाता है हमें चस्का लगा ऐसा, शुरू दिन नाम से तेरे सुबह की चाय हो जैसे, शुरू दिन नाम से तेरे सुबह की चाय हो जैसे। उससे एक मुक्तक से बात शुरू करती हूँ, उससे थोड़ा सा मैं किस तरह का काव्य पाठ करना चाहती हूँ उसकी भूमिका बनेगी, जो कि आपने शुरुआत में मेरे परिचय में पढ़ा था। मेरे मन का मुक्तक है, शुरू मुझे भी बहुत पसंद है वो। कि खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना। वाह वाह वाह। प्रेम क्या है, वहां से बात शुरू करती हूँ कि खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख देना। शब्दों में ना बंध पाए जो मन में उमड़ी हलचल, तो शब्दों में ना बंध पाए यदि मन में उमड़ी हलचल, तो जहाँ सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना, जहाँ सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना, जहाँ सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना। अद्भुत अद्भुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब अपने साथियों का कहते नहीं ध्यान मिलता है, उनका मन मिलता है, तो थोड़ा सा लगता है कि सीखने का क्रम सही, लेकिन हम ठीक ठीक सीख रहे हैं। एक मुक्तक और अपने मन का पढ़ती हूँ, एक मुक्तक और अपने मन का पढ़ती हूँ, ये मेरे कुछ पसंदीदा मुक्तकों में से, फिर इसी मुक्तावली का एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। जी जी स्वागत। साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख है, प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख है। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुन
सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, ये बहुत पूरी मुक्तावली है, कभी समय मिला तो फिर और सुनाऊंगी। अब उस गीत की तरफ बढ़ती हूँ। ये एक जिसको कहते हैं ना टिपिकल मंचीय गीत है। जैसे कि मनु जी ने बोला था कि लोग कहते हैं, जब मैंने स्वयं ने लिखा तो मुझे लगा कि यह बहुत आसान है। मुझे जिस रचना ने सबसे पहले मंचों पे स्थापित किया वो है शिव सती प्रसंग। जी, तो जी, एक जी, बार आप जो बहुत बोली शानदार। पढ़ देते हो तो उसके बाद इस तरह के गीत लिखना, खुद को लगता है कि हमने कुछ हल्का सा लिखा, लेकिन मुझे हाँ। कतई नहीं पता था कि ये गीत भी मेरी पहचान का गीत बन जाएगा। तो आज पढ़ती हूँ। जी, जी, उसके स्वागत है आपका। भूमिका में 4 पंक्तियां लाती हूँ आपके सामने, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आशुतोष जी बहुत प्रणाम करती हूँ, राजेश जी, मुकेश जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम किस ओर चलने वाले हैं। सुनिएगा। कि पहले प्यार की यादें न उतरे वो खुमारी है, पहले प्यार की यादें न उतरे सॉरी माफी चाहूंगी, ये जो बरसात है थोड़ा सा परेशान कर रही है। कि पहले प्यार की यादें न उतरे वो खुमारी है, ये लौहे जो हवाओं ने करीने से सवारी है, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब सोचिए क्या हो, एक तो भाई वो लोग हैं जिनका अभी ये पहले प्रेम वाला दौर चल रहा है, एक हम लोग हैं जो 12-15 साल पहले छोड़ा है वो गनिया टाइप। लेकिन क्या हो यदि ये 12-15 साल पुराना एक चेहरा आपको अचानक से बस उसकी झलक दिख जाए कहीं। वो एक टाइम होता है जब हमें प्रेम, आकर्षण और ये रिश्तों का कोई मतलब नहीं पता होता, पर कोई संबंध स्पेशल टाइप हो जाता है फॉर अ टाइम बीइंग। लेकिन क्या हो ये 12-15 साल के बाद जब हम ये अपने चौके चूल्हे में उलझे हैं, बस अचानक से दिख जाए, उस उथल पुथल को, उन भावनाओं में बस एक गीत पिरोने की कोशिश की। आपके घर में पति है ना, ये बताइए। अरे अब एक्चुअली देखिए, आपने पति की बात की तो एक्चुअली इस गीत का जो जन्म हुआ ये पतिदेव के अनुभव से हुआ, तो हम बिल्कुल सेफ है, हम बिल्कुल टीवी से लेके मंच से लेके सब जगह। ये आप बीती ही हो सकती है, ये आप बीती है या पति बीती है, जो भी है सुनने के बाद हम समझ जाएंगे। एग्जैक्टली, तो कुछ किसी ने अनुभव बताया और वो ऐसा उतर आया उस समय, तो मतलब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं टीवी से लेके मंच हर जगह पढ़ चुकी हूँ ये गीत, आज आपके पटल पे पढ़ रही हूँ, तो सुनिएगा। जी 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 स्वागत है। कि बरसों से दूर था, बरसों से दूर था, दूर था, दूर था, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। और जाहिर सी बात है ये इतना लंबा समय हो गया था तो उसके भी साथ कोई थी, उसने मारी कोनी, बोली तुम्हें क्या हुआ चलो आगे, तो कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। अब वो जनाब तो निकल गए, लेकिन यहाँ पे एक फ्लैशबैक शुरू हो गया। वो फ्लैशबैक क्या था, सारे लोग आनंद लीजिए। वो पहला प्यार, मैंने कहा ना, जब हमें पता भी नहीं होता कि ये प्रेम क्या है, आकर्षण क्या है, उस दौर में पहुंचिए कि एहसास अनछुए थे,
आंखों में शर्म थी, चाहत की लौ नई थी, लहजे से नरम थी, आंचल में तितलियां थी, तितलियां थी, तितलियां थी, आंचल में तितलियां थी, कजरे की धार थी, यूं बाल झटकने पे उसकी जानिसार थी। माफी चाहूंगी आप बालों का जिक्र होने पे मुझे यूं बाल झटकने पे उसकी जानिसार थी, साइकिल की उतरी चेन, उतरी चेन, उतरी चेन, साइकिल की उतरी चेन चढ़ाना दिखा हमें, साइकिल की उतरी चेन चढ़ाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। आपका और ये गीत जो सुन दौर के होता आनंद भाई है, जाग गए हैं, ये बिहार में है लेकिन जाग गए हैं, देखिए। हाँ, आपको तो सारे सीक्रेट पता है ना, इसलिए आप इस बात को बड़े आराम से कह सकते हैं। और ये आपको बुखार में पल्लवी जी है। पता है कितने जख्मों को आप यहाँ पे बैठ के कुरेद रही हैं, जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो भी, इनका भी फ्लैशबैक चल रहा होगा बहुत सारे लोगों का। जी और इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा दौर होता है उसकी कुछ जो सौंधी भीनी यादें होती हैं वो हम सबकी कॉमन यादें होती हैं, तो उन यादों को जी, ये मुक्तक ये वाला बंद जो है उन यादों को समर्पित है, सुनिएगा। जी जी, स्वागत है। यारों के गैंग थे कहीं, गैंग थे, सखियों क्या की बात। टोलियां, यारों के गैंग थे कहीं, सखियों की टोलियां, छुप छुप के सज रही थी ख्वाबों की डोलियां, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें। ये मेरा अपना अनुभव है, आप सबका भी कुछ ऐसा ही होगा कि आज के 3 स्टार 5 स्टार बुफे भी फेल होते हैं उस एक प्लेट मैगी के सामने जो हम चलते फिरते सारे बांट के खाया करते थे। तो बस कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। अंतिम बंद, बहुत शुक्रिया। अंतिम बंद इस ईमानदारी पे दाद चाहूंगी जो कि हमारे आज के हालात है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं तो जो कहते नहीं कि मुझे वीरता का पुरस्कार इसलिए मिलना चाहिए कि मैं पूरी ईमानदारी से बखान करती हूँ कि आज के हालात क्या है। स्मिता सुनिएगा, आपको ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गई, मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गई, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, लाली नहीं है होठ पे सजती है लोरियां, सजती है लोरियां, लेकिन फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें। और ये देखिए, मैंने जो 4 पंक्तियां स्मिता जी के लिए पढ़ी थी वो उनको पढ़ते समय पतली गली से निकलनी। अरे मेरे यहाँ वोल्टेज का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, आप प्लीज एक बार और दोबारा कर दीजिए उसको। अच्छा जी, वो एक्चुअली इमोशनल हो गई थी, इमोशनल हो गई हाँ, थी। नहीं ये देखिए ऐसा है ना कि बीच के 1 मिनट का मैंने मिस कर दिया है, तो आप प्लीज मुझे मत छेड़िए और आप सुनाइए दोबारा से प्लीज। अच्छा, मैंने 2 जो इस साइकिल की उतरी चेन, गैंग टोलियां, लारी सलीकों से सजाना दिखा, सार्थक पटल पे आज का आना दिखा मुझे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। ये आशु कवि जी, जिस तरीके से त्वरित प्रतिक्रिया आती है ना सर की,
वो जी, अमेजिंग बहुत होती है शुक्रिया। अपने आप में जी, और उनका बहुत आशीर्वाद बहुत आपको मिलना शुक्रिया। ही बहुत बड़ी बात है तो पल्लवी जी। मैं एक बार और वो 4 पंक्तियाँ जो स्मिता जी के लिए थी, वो दोबारा से जी, जल्दी जी। से पढ़ देती हूँ कि जी, जी, हमारे जी। आज के हालात क्या हैं, उससे आप भी खुद को कनेक्ट करेंगी। 2 बंद तो समर्पित थे हमारी यादों को, आज के हाँ, वर्तमान हालात क्या हैं, आज के हालात क्या हैं कि जी, जी। मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गईं, अल्हड़ सी हाँ, रंग रेलियां कपड़ों में तह गईं, हाँ, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, लाली हाँ, नहीं है होठ पे सजती है लोरियां, क्या फिर बात सजने है! संवरने का बहाना दिखा हमें, हाय पिछली हाय गली में प्यार पुराना दिखा क्या हमें। बात है! क्या कह दिया आपने! बहुत वाह! शुक्रिया, वाह, बहुत वाह! शुक्रिया, दिल बहुत जीत लिया आभार। आपने भई, और दिल जीत लिया आपने। हाँ, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि चूंकि ये क्रम चल रहा है तो हमारी आज की जो सारथी हैं वो भी हमें कुछ सुनाएं। हाँ, जी उसके जी बाद ये जो हाँ, वो जैसे भी इसको चलाना चाहे वो चलाएं, लेकिन फिर अभी किसी का फिलहाल मिल के गया। लिए ये मेरा निवेदन है कि आप हुँ। जो भी है आप पहले कुछ सुनाएं हम सबको, फिर इस श्रृंखला जी, को जी। आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, चलिए स्वागत बिल्कुल स्वागत और है। बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग को जब भी जी, फुर्सत मिले इस कार्यक्रम के बाद में तो आप लोग ज़रूर से ये सारे कमेंट्स पढ़िएगा क्योंकि लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं बिल्कुल आप बिल्कुल सभी को। बिल्कुल। और मेरे जी, पास अभी एक कमेंट आया था कि अनन्या जी को दोबारा से सुनवा दीजिए। हाँ तो मैं बिल्कुल। बस आपसे यही कहूँगी जितने भी दर्शक हैं कि आप लोग थोड़ा-सा सब्र और करके बैठिए भई मुझे भी मौका दीजिए, मुझे भी 2 लाइन बोल हाँ लेने दीजिए। फिर मैं अनन्या जी को बुलाऊँगी क्योंकि इतना बिल्कुल अच्छा सा बिल्कुल। धरातल मेरे लिए हाँ पल्लवी जी ने यहाँ तैयार करके दिया हुआ है कि जिस तरह से हम लोग हंस-हंस के गिरे पड़े हुए थे और सारे रंग आज यहाँ पे बिखरे पड़े हैं पटल पे। तो बहुत ही शानदार सा माहौल चल रहा है। उसमें कुछ प्रेम की कुछ चंद पंक्तियाँ हैं। मैं सुनाती जी हूँ, एक मुक्तक के साथ शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आप। धरती अंबर मिलेंगे किसी छोर पर, आहा धरती अंबर मिलेंगे किसी छोर पर, कितनी मासूम बातें हैं तेरी मगर देख कर तेरी आंखों में अपनी छवि देख कर तेरी आंखों में अपनी छवि हो रहा है यकीन तेरी हर बात पर, धरती अंबर मिलेंगे किसी छोर पर। और सुनिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो हैं तो सब हैं और मैंने सुना है लोगों को हम तो हम हैं। तो उस हम को एक चुनौती देते हुए 2 पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि मत पाल इतना मैं के मैं होने का, मत पाल इतना मैं के मैं होने का, मैंने कई मैं देखे हैं खाक में मिलते हुए, मैंने कई मैं देखे हैं खाक में मिलते हुए। और यही मैं और तुम की लड़ाइयाँ हमेशा रहती हैं। कुछ पंक्तियाँ और हैं, सुनिएगा कि मैं हूँ, मैं हूँ, तुम हो, मैं हूँ, तुम हो, मैं तुम नहीं तो तुम भी मैं नहीं, मैं तुम नहीं तो तुम भी मैं नहीं, मैं तुमसे अलग तुम मुझसे जुदा, मैं तुमसे अलग तुम मुझसे जुदा, फिर भी न तुम बिन मैं न मुझ बिन तुम, फिर भी न। तो बस यही है कि मैं और तुम से हम का सफर ही जिंदगी है। और इस जिंदगी में जो उतार चढ़ाव धूप छांव आते हैं, बहुत सारे एहसास ऐसे होते हैं जो मन में दबे रह जाते हैं, कुछ जुबां पर आते हैं कुछ नहीं आते हैं। और उन्हीं कुछ एहसासों में से एक खामोश मोहब्बत को समर्पित अपना एक गीत आप लोगों के समक्ष रखती हूँ और ये मेरे सबसे नए गीतों में से एक है, बल्कि ये कहूँ कि सबसे नया गीत है तो गलत नहीं होगा। तो सुनिएगा, हालांकि इतना हंसते हंसते गला बैठ चुका है लेकिन सुनाती हूँ, सुनिए। तेरे दिल में तेरे दिल में तेरे दिल में जो भी बातें हैं, तेरे दिल में जो भी बातें हैं, बस दिल ही दिल में रहने दो,
तेरे दिल में जो भी बातें हैं बस दिल ही दिल में रहने दो। तुम अपनी जुबां से कुछ ना कहो, तुम अपनी जुबां से कुछ ना कहो, खामोश मोहब्बत रहने दो। तेरे दिल में जो भी बातें हैं बस दिल ही दिल में रहने दो। सुनिएगा। मेरे खातिर ये क्या कम है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये बात अलग है दुनिया के ताने बाने से डरते हो। हैं और भी गम में से दुनिया में बेकार ये गम सहते हो। इन छोटी छोटी बातों को बस दिल ही दिल में रहने दो। तेरे दिल में तेरे दिल में तेरे दिल में जो भी बातें हैं बस दिल ही दिल में रहने दो। तुम सोचोगे मैं नादान हूँ जो ऐसी बातें करती हूँ, पर सच मानो मैं भी थोड़ा थोड़ा दुनिया से डरती हूँ। मेरे मन में तुम हो बसे, पर ये ना मैं कह सकती हूँ। मेरे भी दिल की ये बातें बस दिल ही दिल में रहने दो। तेरे दिल में तेरे दिल में जो भी बातें हैं बस दिल ही दिल में रहने दो। और अंतिम बंद सुनिएगा, पूरा गीत का निचोड़ है, कंक्लूजन है, सुनिएगा कि हम दोनों ही इस दुनिया के जंजालों में यूं उलझे हैं। हम दोनों ही इस दुनिया के जंजालों में यूं उलझे हैं। ये प्यारे मोहब्बत के कैसे लोगों ने भला कब समझे हैं। जाने कितने ही भेंट चढ़े फिर भी सारे ना समझे हैं। तुम सारी गम सारी बातें बस दिल ही दिल में रहने दो। तेरे दिल में जो भी बातें हैं बस दिल ही दिल में रहने दो। तुम अपनी जुबां से कुछ ना कहो, तुम अपनी जुबां से कुछ ना कहो, खामोश मोहब्बत रहने दो। तेरे दिल में जो भी बातें हैं बस दिल ही दिल में रहने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। सब बातें कहने की नहीं होती हैं, कुछ बातें समझने की होती हैं, और खामोशी से कुछ बातों को समझ लिया जाए उसी में बेहतरी होती है। और बहुत सारे कमेंट्स तो हैं, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बस ये समय दिख रहा है, ये घड़ी की सुइयां दिख रही हैं और लोगों की इच्छाएं भी दिख रही हैं। और उन इच्छाओं में सबसे पहले है अनन्य देवरिया जी को फिर से सुनना। और मैं आपको पुनः बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करती हूँ अनन्य जी, और आइए और छा जाइए। बस बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः। हो सके तो भाई साहब उन्माद की पीठ पे ही बैठ जाइए आप जी। उन्माद की पीठ पर बैठकर मुझे वो पसंद है। बिल्कुल, आप सुना ही दीजिए, नहीं तो फिर आप सोच लीजिए आपके भी बाल कम हो जाएंगे। जी जी, उन्माद किया जाएगा। ये बहुत सारी जो है
जी। कहते हैं ना पुरानी मोहब्बत और तमाम सारी जो चीजें हैं उन पर बातें हो। मैं कहूँ कि जितनी भी प्यास है, हर प्यास का अंत जो है एक तृप्ति पर होता है, हर भूख जो है संतुष्टि पर जाकर समाप्त हो जाती है। बस बहुत छोटी सी कविता। नवीन भाई साहब ने ये आदेश दिया था कि दोबारा सुनना चाह रहे थे। नवीन भाई साहब इतना सक्षम गीतकार हैं, मेरे प्रिय गीतकारों में से एक हैं। ये कोई गीत अगर मैं एड्रेस करती हूँ, एक गीत है तो चार कुछ दे देते, इस विरह व्यथा से अच्छा है, जीने की शर्त अगर दूरी, मर जाना ही अच्छा है। जो मौका मिले क्या जरूर बात। सुनिए, अद्भुत गीत है। तो एक और गीत है जो मुझे बहुत प्रिय है, ये लो हो निश्चिंत होकर ऐ नदी तुम, त्याग कर मैं तट तुम्हारे जा रहा हूँ। कमाल के गीतकार है नवीन भाई। आशुतोष भाई साहब सुन रहे हैं, उनकी कविता है नजरें, अगर मौका मिले तो इसको सुनिए, अमेजिंग गीत है। अरुण तिवारी जी सुन रहे थे, कानपुर से हैं, अद्भुत गीतकार है। उनका एक गीत मुझे बहुत प्रिय है कि असंवेदन के अर्घ चढ़ाऊं अब किसको, घर की तुलसी नस नस को बदल कर छीड़ गई। तो मौका मिले तो उसे सुने। मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं, मनोज सक्सेना जी हैं, उनका कृष्ण सुदामा की मित्रता पर एक चित्र है, बहुत शानदार चित्र है। उमेश त्रिगुनायक जी हैं, हास्य की गजलें बहुत कमाल की हैं। जितने भी लोग सुनने वाले हैं, मेरा नमस्कार है। बहुत छोटी सी कविता, बात को समाप्त करूंगा। जैसा मैंने कहा कि बहुत बेहतर महसूस नहीं करता हूँ। जी। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक उम्मीद के साथ, इस निर्जन के किसी छोर पर नदियों की कलकल भी होगी, हर प्यास का अंत। इस निर्जन के किसी छोर पर नदियों की कलकल भी होगी, एकाकीपन की प्रतिमाओं अंतिम गीत प्रणय का होगा। एकाकीपन की प्रतिमाओं अंतिम गीत प्रणय का होगा। और क्या होगा कि हम बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते हैं जो घटित हो रही होती है। क्या नहीं देख पाते हैं हम? कि दूर क्षितिज पर तय होता है दिनकर से वसुधा का मिलना। आराधना दिया हुई है और बहुत बहुत सक्षम कलाकार हैं, बहुत शानदार लिखती हैं। दूर क्षितिज पर तय होता है दिनकर से वसुधा का मिलना, महाप्रलय के केंद्र बिंदु से पुनः नए जीवन का खिलना। हिम शिखरों के सीने में है ज्वालामुखियों की गर्माहट, हिम शिखरों के सीने में है ज्वालामुखियों की गर्माहट। घोर सदा होती है दिन से रातों के मिलने की आहट। हार हमेशा समझाती है, हार हमेशा समझाती है, अगला मोड़ विजय का होगा। इस निर्जन के किसी छोर पर नदियों की कलकल, एकाकीपन की हवाओं अंतिम गीत प्रणय का होगा, अंतिम गीत प्रणय का होगा। और क्यों लिखा गया, मन छूकर दहलीज तुम्हारी प्यास लिए वापस आया है, मन छूकर दहलीज तुम्हारी प्यास लिए वापस आया है। लेकिन दुनिया बोल रही है अमृत ले वापस आया है, लेकिन दुनिया बोल रही है अमृत ले वापस आया है। जो आंखें भीगी है तुम उन आंखों पर सुख उगेंगे, जो पलकें भीगी है तुम उन पलकों पर सुख उगेंगे। यादों के पंछी आकर मन पर प्रतिदिन गीत चुगेंगे। हम यौगिक हैं, हम यौगिक हैं, दूर रहेंगे तब भी भाव विलय का होगा। इस निर्जन के किसी छोर पर नदियों की कलकल भी, एकाकीपन की अंतिम क्या बात का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत झेला मुझे। अरे नहीं, ये सर माथे पे आप हैं भाई, सर माथे पे। आपको सुनना सार्थक होता है, समय का सार्थक सदुपयोग होता है आपको सुनना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी फरमाइश आप पूरी कर दीजिए ना प्लीज, हमने भी अब कह दिया। उन्माद बैठ जाइए आप, थोड़ा पीट के उसको, अच्छा लगता है हमको। वैसे आज आप बुखार में हैं, देख लीजिए। मैं बहुत उनको प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि आज उनकी तबीयत कैसी है मुझे मालूम है। प्रातः काल से बहुत परेशान रहे हैं भाई साहब। आप हिम्मत है तो जब से शादी हुई तब से बहुत परेशान चल रहे हैं, मैंने देखा। ये शादी के साइड इफेक्ट चल रहे हैं इनके जीवन में, कुछ नहीं। जी स्वागत है, स्वागत। तिवारी जी का निवेदन है, तिवारी जी बोल दो तो बड़ी ऊपर मेरा घाटा नहीं गया। मुझे लगता है भाई साहब फिर ये लोग क्या है ना, पैसा देख कभी बुलाएंगे नहीं, ऐसे ही सुना देंगे सब तो। चलिए कर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपका आदेश है तो मैं जरूर 2-3 शेर तो सुना ही दूंगा। अच्छा, और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको दोबारा से सुनने के लिए। जी मनु जी। लेकिन पहले ही बता दूं, मुझे पहले से बहुत दुख है। एक तो आप लोगों के बाल पूरे हैं, वो कोई बात नहीं, हम देखे आप दोनों गा भी लेते हैं। तो मेरी आवाज तो नहीं खत्म होते भाई। एक्चुअली बात ये है ना, आवाज अपनी तो ठीक कर नहीं सकते, अब आपका ही स्वरयंत्र खराब करना पड़ेगा। ओह माय गॉड।
ये तो हमारे वो यहाँ पड़ोसी है जिनकी एक आंख फूटी थे, मतलब ये मांगेंगे ईश्वर से कि हमारी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। देखिए एक ये बहुत कहानी ही है ना, हाँ हाँ बिल्कुल उसी के नक्शे एक कदम पे है। कहानी है कि ईश्वर ने हाँ। कहा कि जो आपको मिलेगा उसका दुगना पड़ोसी को मिलेगा। हाँ बंदे ने कहा हमारी एक आंख फोड़ दो। नहीं बिल्कुल। तो वही मतलब ये देखिए ये सब बहुत मैं थोड़ा सरल हूँ बोल देता हूँ, वरना लोगों को लगता सबको है। ये ये ईर्ष्या सरल जो है है तो बाकी वैसे है, खुदा बचाए ये कठिन होते तो क्या होता हाँ है। नहीं वो कहते हैं ना कि काने को काना मत बोलो, काना जाएगा रूठ, बात बात में पूछ लो कैसे गई थी फूट। तो हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया शायद। जी मनु जी सुनाइए आप। लेकिन आप लोगों ने इतना इतना अच्छा आपने पढ़ दिया है कि अभी जो है उसको मुझे बुला के अनन्य भाई साहब कहीं ना कहीं माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। चलिए अनन्य भाई साहब के बाद पढ़ना वैसे भी कठिन काम होता है, तो मैं फिर भी लेकिन 2-3 शेर जो भी शास्त्रों आदेश से मजा लेना कहा कह रहे हैं। क्या अच्छा बात है आज तो वे, क्या त्रिपाठी भाई साहब बात है, है, क्या बात है। मैं कह रहे हैं पढ़ अनन्य देती भाई हूँ बुखार पहले में नहीं कि देते। मैं पढ़ देती हूँ। अनन्य बुखार में है, मनु जी खुमार में है, पल्लवी जी निखार में है, स्मिता जी शानदार में है, सब इंतजार में है और हम रविवार में। अरे क्या बात कह दी आपने, वाह आशुतोष जी। ऑस्कर त्रिपाठी भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं और जी बड़े अच्छे कवि हैं आप। मैं आपको सुना बहुत देता हूँ शानदार दो-तीन है, शेर। कहा मैंने सुना है उनको। स्वागत है, मेरे रंग के ही देखिए शेर हैं। कहा है कि दौलत तो बढ़ी, दौलत तो बढ़ी पर मेरा घाटा नहीं गया। हाँ मैंने सुना है। दौलत तो दौलत तो बढ़ी बहुत पर सुंदर मेरा बहुत सुंदर। घाटा नहीं गया। या चीखों से मेरे घर का सन्नाटा इतना नहीं गया। सन्नाटा नहीं गया, वाह वाह भाई वाह। वाह 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 वाह। दौलत तो बढ़ी पर मेरा घाटा नहीं गया, चीखों से मेरे घर का सन्नाटा नहीं गया। और शेर इसमें यह है कि चलता तो गया, चलता तो गया पाँव को पत्थर बना के मैं। कांटा नहीं गया। चलता तो गया पाँव को पत्थर बना के मैं। सच ये है मेरी राह का कांटा नहीं गया। कांटा नहीं गया, क्या बात, बहुत और इस गजल का मैं क्या बात, ज्यादा शेर बहुत। नहीं सुनाऊंगा, बस ये एक शेर और सुनाऊंगा क्योंकि समय में देख रहा हूँ बहुत तेजी से गुजर रहा है। कि अरे सुन अब लेगा मुझे लग मुझे रहा है कौन। ना कि जो लोग दर्शक के तौर पे हैं, क्या आप लोग थोड़ा और सुनना चाहते हैं? आप इन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए क्योंकि शायद अभी जाकर के उनको रोटियां भी बनानी होगी मनु जी को। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें लोग जल्दी में है कि भाई जब तक मैं उठूंगा नहीं तो लोग खाना कैसे खाएंगे। ये बात बना हो क्या गई। होते हैं समय हाँ के पाबंद नहीं हैं। नहीं बना लिया है उन्होंने, खाली चार रोटियां छह बजे बेलनी तक बची। बर्तन धो के खाना बनाने हो जाते हैं। अब इस समय तो जैसे 10 बजे से का मार खाने का शुरू है। बस कुछ ये है जी कि चीखों से मेरे घर का सन्नाटा नहीं गया। और शेर में यह है कि सुन लेगा मुझे कौन। हम शायरों का भी यही हाल है कि सुन लेगा मुझे कौन और मैं किसको दूं सुना। सुन लेगा मुझे कौन और मैं किसको दूं सुना। बेचा है जहां दर्द भी बांटा नहीं गया। नाता नहीं गया, वाह क्या बात है, क्या बात है, मेरे घर क्या का बात है। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा अच्छा रहा। बहुत खूब, मतलब खासकर अनन्य भाई और पल्लवी जी आप सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा है। और जिन मित्रों ने बहुत हमारे देखा, हमारे बहुत सारे अजीज नाम सामने आ रहे थे बार बार जिनसे हमारी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मैं नाम सबके नहीं ले पाया क्योंकि सारे कमेंट आने में छोटा छोटा लिख के आता है एक्चुअली। और जो हाँ। है उसको उतनी मेहनत मैं नहीं कर पाया कि मैं आप लोगों को, लेकिन यह है कि अगले कार्यक्रम में मैं नाम लूंगा सबके, तो जुड़े अगली बार भी रहना है। बिल्कुल आर्डियन आर्डियन श्रीवास्तव श्रीवास्तव जी, जी बहुत राह का जी कांटा बहुत बहुत नहीं गया। शुक्रिया। जी मुझे बहुत लगता है सुंदर है। बहुत हो गया है मेरे से। जी बहुत सारे कमेंट्स हैं और पल्लवी जी मैं इन कमेंट्स को पढ़ूंगी लेकिन आप बस दोपहर वाले क्रम में एक छोटी सी कोई रचना अपनी सुना दीजिए और फिर हम लोग यहाँ से विदा भी लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक गीत पढ़ने का प्रयास करती हूँ। हंसी जी मजाक और सारा एक बहुत अच्छा माहौल बना, लेकिन फिर पुनः वहीं आ जाती हूँ कि जो कि लेखनी श्रृंगार, उसमें भी कहाँ से मैं अध्यात्म की, कहाँ से अपनी पौराणिक जो हमारी विवेचनाएं हैं, जो उनकी जो कथाएं हैं, उनको हम कैसे आज भी प्रासंगिक हैं। कुछ इस तरह का लेखन रहता है मेरा। तो आप ये मान सकते हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी और वन गमन के लिए संकल्पित हो जाते हैं, तो उनका चलने से पहले जो संवाद होता है देवी उर्मिला से,
उसमें कुछ उल्हाने, कुछ शिकायतें जो मेरी समाज की तरफ कह सकती हैं। उर्मिला जी की उस समय क्या पीड़ा रही होगी वो, लेकिन लक्ष्मण जी का क्या चरित्र है, मैंने अपनी तरह से गाने का प्रयास किया, आप सबके साथ बांटती हूँ, क्योंकि इतने सुधी श्रोता, इतने अच्छे रचनाकारों के बीच में पढ़ना ये भी सौभाग्य होता है। तो वो रचना एक पढ़ती हूँ। बस समय वही है कि आप कहते नहीं कि वो तो लक्ष्मण जी शेषावतार जोश में तुरंत ही संकल्प ले आए थे कि हमें तो अपने बड़े भाई के साथ वन जाना है। फिर उनको ध्यान आता है, भान आता है अपनी अर्धांगिनी नव यौवना देवी उर्मिला का, और जो कि उस समय बिल्कुल नवविवाहित थे वो लोग। और आप इमेजिन करिए, ये सोचिए कि उस एक लड़की की पीड़ा कह लीजिए या उसकी उहापोह जो होती है स्थिति, कि आप पति वन में जा रहे हैं, 14 वर्षों बाद वापस आएंगे। पहुंचती हूँ अपनी व्यथा को, अपनी स्थिति को, लक्ष्मण जी 2 मिनट बेटा, अब 2 मिनट, सॉरी अपनी उस व्यथा को वो किस तरह से वो संवाद की शुरुआत कर रहे हैं, मैं वहां से पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। जी जी जी। कि है नियंता विवश नीति के सामने, जो नियति है उसके सामने नियंता यानी कि भगवान श्री राम भी विवश हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुनिएगा, कि है नियंता विवश नीति के सामने, प्रीति असहाय है रीति के सामने, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो है नियंता विवश नीति के सामने, प्रीति असहाय है रीति के सामने, नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। इस गीत की उत्पत्ति इस भाव के साथ हुई कि हमें 14 वर्षों का वियोग सहना है, विरोह जो विरह रहना है, और आपको रोना भी नहीं है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने किस तरह का उनसे कसम ली थी, किस तरह की सौगंध ली थी कि आपको अपना मुख मलिन नहीं करना है, नहीं तो सबको लगेगा कि आप लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी होने के बावजूद उनके साथ नहीं हैं। तो नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं लक्ष्मण जी कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, काल जिसको मिटाने को आतुर खड़ा, ये ही प्रारब्ध है ये ही विधि का मरम, ये ही प्रारब्ध है ये ही विधि का मरम, उर्मिलेश्वर नहीं रामानुज हूँ प्रथम, उर्मिलेश्वर नहीं रामानुज हूँ प्रथम, 2 वचन है शुभे मन न होगा मलिन, 2 वचन है शुभे मन न होगा मलिन, 2 वचन है शुभे मन न होगा मलिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। बहुत शुक्रिया जो लोग भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उर्मिला देवी, उर्मिला सिर्फ 2 पंक्तियां कहती हैं, सुनिएगा। और मुझे लगता है ये किसी भी एक जो समर्पित पत्नी होती है, जो और ये किसी भी मतलब इस रिश्ते में पति पत्नी जिसका भी ये समर्पण है, वो इन 2 पंक्तियों में रखती हूँ कि जब वचन दे दिया तर्क कैसे करूं। प्रथम तो आप अपने भाई को वचन दे आए कि हम साथ में चलेंगे, आते आते हमसे वचन ले लिया कि हमें तो मन भी मैला नहीं करना है, अश्रु भी नहीं गिराने हैं। तो जब वचन दे दिया तर्क कैसे करूं, सप्तपदी याद है आह कैसे भरूं, सप्तपदी याद है आह कैसे भरूं,
जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस। आप तो हो शेषावतार, कहे आए तो कहे आए, लेकिन हमें पता है कि इतना आसान नहीं होगा। जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, मान लूंगी कि पतझड़ है 14 बरस, मान क्या बात है, लूंगी कि वाह। पतझड़ है 14 बरस, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला। अंतिम 4 पंक्तियां बहुत रखती हूँ, शानदार, शानदार। अंतिम 4 पंक्तियां रखती हूँ। मैंने कहा था कि एक छोटी सी शिकायत भी है। हम हमेशा कहते हैं जोड़ी हो तो राम सीता जैसी हो, भाई हो तो अनुज हो तो लक्ष्मण जैसे, अग्रज हो तो राम जैसे। हम कभी ये क्यों नहीं कहते कि अनुज वधू हो तो उर्मिला जैसी? क्या बात है, आपने सही कभी बात नहीं है। सुना किसी के लिए, कभी नहीं हम मानते कि घर में जो बहू आए वो उर्मिला जैसी आए। पंक्तियां रखती हूँ कि बन जी। के बाती स्वयं को जलाती रही, कुल वधू की रस्म पर निभाती रही, हर प्रतिज्ञा को जिसने निभाया यहाँ, कटु प्रतीक्षा को जिसने निभाया यहाँ, है लखन सर्व प्रिय उर्मिला है कहाँ, है लखन सर्व प्रिय उर्मिला है कहाँ, देव बनते हैं कब अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं कब अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं कब अपने भक्तों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास क्या बात सबसे है, क्या बात। कठिन, बहुत त्रास सबसे कठिन। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। और पल्लवी जी, मैंने कहा था ना, माहौल कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप भी रुकने को विवश हो जाएंगी, और मेरी बात, वो सा शब्द यहाँ पे आप सही पा रही होंगी। और अनन्या जी, मैंने भी कहा था कि बुखार जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन आइए, वहाँ का तापमान कुछ ऐसा होगा कि इस बुखार को तो कम से कम आप भूल ही जाएंगे। और वाकई मनु जी की क्या बात कहूँ, आज आप पहली बार आपसे मिलना हुआ है, पहली बार हमारे पटल पे आपको लोगों ने सुना, और जितनी भी आपकी प्रशंसा कर लूं, जिन भी शब्दों में, आप सभी की जो भी तारीफ कर लेना, वो शब्दों में तो नहीं हो पाएगा बयां। अब भी उम्मीदें और बढ़ चुकी हैं। अब इच्छा मन में ये है कि अब सामने से इकट्ठे होते हैं और फिर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं बस कुछ कमेंट्स लेती हूँ और फिर आज का यहाँ पे इस गोष्ठी का समापन करेंगे। और सबसे अच्छा ये रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि राजेश राज जी हमें देख रहे हैं, सर का आशीर्वाद मिलता रहे। और उन्होंने कहा आज मेरी पीठ थपथपाने वाला दिन है। उन्होंने कहा कि सुना, आज की जो संयोजन है वो बहुत ही शानदार है। तो इसके लिए शुक्रिया मैं अनन्या जी को भी करूंगी कि मनु जी को उन्होंने ही बुलाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी को प्रणाम। जी आपकी बहुत बहुत वो तारीफ कर रहे हैं, और ये हाँ, आशीर्वाद और मुझे एक छोटा सा सुझाव भी दिया है, इसका भी मैं ध्यान रखूंगी। और बहुत शुक्रिया, आपने इतना ध्यान से सुना जी। आज मुझे कार्यक्रम में एक बात जरूर महसूस हुई, क्योंकि बताएं आपने मोबाइल भी ऐसे रखवा दिया है, कमेंट्स लोग लगातार कर रहे थे, हम लोगों को बड़े मन से सुना गया है। तो सब श्रोताओं का जरूर धन्यवाद कीजिएगा। ये लोग, ये बड़ी मतलब जो ये मोहब्बत हम लोगों को, अगर 4 अक्षर लिखने के बाद लगता है कुछ लिखा है, तो ये आप लोगों की वजह से है। और ज्यादातर हमने देखा इसमें तो बड़े रचनाकार भी हैं, बहुत सारे लोग जो लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने, जितने लोगों ने हमें सुना और मोहब्बत दी। और आप लोग तो हैं, खैर तीनों कमाल, बहुत अच्छा है। हाँ, स्वागत है। ऐसा ही कहा जाता है और सब ही ऐसे ही कहते हैं मनु जी, लेकिन आज जो आपने हमें हंसा के रुलाया है और भावुक करके रुलाया है, वो हमें बहुत याद रहेगा। और मैं तो कम से कम अभी 2-4 घंटे तो नहीं सोने वाली हूँ, मुझे डांट भी पड़ेगी इसके लिए कि तुम सोगी नहीं, अब टाइम नहीं दिखता तुम्हें, ऐसा कुछ मुझे सुनाया जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए कि जब तक ये पूरा एपिसोड मैं वापस से नहीं सुन लूंगी, मैं सोऊंगी तो नहीं, चाहे कुछ हो जाए। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है वो भी इसको पूरा का पूरा जरूर देखें। मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, कुछ लोगों के नाम खाली पढ़ूंगी जो लोग हमसे यहाँ पे जुड़े रहे।
उनमें है आराधना सिंह जी, और जो लगातार बहुत बहुत प्रशंसा करती रही, और सिराज अली जी हैं, संजय पांडे जी हैं, आरडीएन श्रीवास्तव जी हैं, और आराधना सिंह जी के आप कमेंट जरूर देखिएगा, बहुत प्यार से सभी ने किया है। धराधाम समर्थक जी हैं, समर्थक मतलब ये पूरा ग्रुप होगा, अपने आप में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। इस्तियाक अली जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और वो भी कह रहे हैं कि आज स्मिता जी ने ढूंढा है कुछ ऐसे फूल इस काव्य सागर से। क्या बात है ना। सर सागर शर्मा भावुक जी हमसे जुड़े रहे, और संजय पांडे जी के भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, और डॉक्टर सौरभ पांडे जी धराधाम के संस्थापक हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, और नवीन शुक्ला जी, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, आरडीएन जी जुड़ने के लिए आभार, राजेश राज जी कह रहे हैं। तो सभी लोग कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने किसी का नाम लिया है तो कहा हाँ हम जानते हैं। तो मुझे भी लगता है ये सारा एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है मेरा तो ये, लेकिन अच्छा भी लगता है बहुत अच्छा भी लगता है। और चलिए, और बस आज का ये समा हमें कम से कम पूरे हफ्ते तो याद ही रहेगा। अगले रविवार को काव्यधार में हम फिर मिलेंगे, लेकिन हमारे पटल के साथ आप जुड़े रहिएगा। कुछ पंक्तियां हैं जो अपने वतन पे जो शहीद होते हैं, जो जवान हैं, देश प्रेम की भावना सभी में बनी रहती है। उन भावनाओं को आप लोगों के अंदर से जगाते हुए आज यहाँ से विदा लेते हैं। तो सुनिएगा, इस जन्म उस जन्म हर जन्म में मिले, इस जन्म उस जन्म हर जन्म में मिले, मुझको फिर ये जमी ये वतन ही मिले, शान से जो लहरता है ऊंचे गगन, शान से जो लहरता है ऊंचे गगन, मुझको बस वो तिरंगा कफन में मिले, मुझको बस वो तिरंगा कफन में मिले। और हर सैनिक की, हर देशभक्ति की यही कामना होती है, बस इन्हीं भावनाओं को, कि इस एक पल के लिए भी उनके बलिदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पे समापन का घोषणा करती हूँ। आप सभी का साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यथार्थपूर्ण रहा। जितने भी दर्शक हमसे यहाँ पे जुड़े रहे, आप लोगों के कमेंट निश्चित ही रूप से हमारे दिल को छू गए, और सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच पे जितने भी पटल पे सभी लोग हैं, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनन्या जी, आपकी भी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ। बाकी सबको जय हिंद, शुभ रात्रि। भगवान करे भाभी जी आपको बिल्कुल भी ना पीटे, इससे ज्यादा मैं दुआ नहीं दे सकता शादी के साइड इफेक्ट बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।